अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम एक्सेल में किस तरीके से ये फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इनवाइस का, कोटेशन का या परचेज ऑर्डर का, XYZ जो भी आप फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप मेरी वीडियो को एंड तक के देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। चलिए हम एक्सेल के अंदर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेटिंग के लिए आप जो कमांड यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, उसकी शॉर्ट की है Ctrl+1। इसके थ्रू फॉर्मेट सेल की ऑप्शन आपके पास ओपन होती है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अपना डेटा इंसर्ट करना शुरू करता हूं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। कॉलम की विड्थ में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाता हूँ और शीट रो इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना ये डेटा सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये देखें मेरे पास बॉर्डर की ऑप्शन आ गई। यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर में इंसर्ट करना शुरू करता हूँ। एक्सेल में अगर कोई भी कमांड आपको रिपीट करनी हो तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा रखता हूँ अपना और F4 प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास बॉर्डर दोबारा इंसर्ट हो गए। मुझे कुछ रोज़ और इंसर्ट करनी है। यहाँ पर इंसर्ट में गया, मैं इंसर्ट शीट रोज़ में मैं गया और ये देखिए मैंने कुछ रोज़ इंसर्ट करी। दोबारा मैं Ctrl+1 में गया, आप बॉर्डर में गए और बॉर्डर में आपने बॉर्डर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इस बॉर्डर को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Ctrl+1, बॉर्डर आपने इंसर्ट करने शुरू करें और ये बीच में जो आपने लगाया था ये रिमूव कर दिया आपने। इसके बाद अब हेडिंग की फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। Ctrl+1, बॉर्डर, फिल में आप गए, आपने कोई भी कलर चूज़ कर लिया। फॉन्ट में आप गए, आपने फॉन्ट में कलर वाइट सेलेक्ट कर लिया। ओके, आपने इसको सेलेक्ट करा। यहाँ से आप, ये आपके पास ऑप्शन होती है फॉर्मेट पेंटर की, ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने दोबारा सिलेक्शन करी फॉर्मेट पेंटर के थ्रू और ये आपने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपने ये फॉर्मेट दोबारा सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर में आप गए और आपने अपनी इस हेडिंग पे भी पेस्ट कर दिया। अब हम अपने आइटम्स की डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ रोज़ इंसर्ट करते हैं, रोज़ फॉर्मेट करते हैं। आपने अपना एरिया सेलेक्ट करा, Ctrl+1, आप बॉर्डर में गए, आपने बॉर्डर लिया, उसको आपने इंसर्ट करना शुरू कर दिया और आप इनर साइड के बॉर्डर भी आप लगा रहे हैं। इसके बाद आपने जहाँ आपने सब टोटल करना है अपना, आपने वो एरिया सेलेक्ट करा, Ctrl+1। अब आपने ये डबल लाइन वाला बॉर्डर इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे इस सेल को आपने फिल कलर में जाके आपने येलो कलर दे दें, या जो आपको लाइट कलर अच्छा लग रहा है आप ये कलर ले लें। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपने अपना लोगो भी इंसर्ट करना है और अपनी इनवाइस की डिटेल भी इंसर्ट करनी है। तो मुझे यहाँ पर कुछ रोज़ कम लग रही हैं तो मैं दोबारा इंसर्ट में गया, इंसर्ट शीट रोज़, और F4 की कमांड के थ्रू मैंने यही कमांड बार बार रिपीट कर दी, F4 F4 F4। आई थिंक सो इट्स इनफ। इसके बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर ये आपके पास टेक्स्ट के अंदर ये देखें वर्ड आर्ट आपके पास मौजूद होता है। आपने यहाँ से ये वर्ड आर्ट इंसर्ट करा और आपने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने इसको मेंशन कर दिया कि ये इनवाइस है। ये आपने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। अब आप अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये दोनों सेल्स को सिलेक्ट करा, आप होम में गए और मर्ज एंड सेंटर आपने ये क्लिक कर दिया। सिमिलरली आपने इसके लिए भी यही करा और दोबारा F4, यहाँ पे आपने सिलेक्शन करी, मर्ज एंड सेंटर में आप गए, मर्ज कर दिया आपने। यहाँ पे अब अपने डेटा आपने इंसर्ट करना शुरू करा।
क्लाइंट डिटेल्स, और यहाँ पे आपने मेंशन करा इनवॉइस डिटेल्स, और नीचे आपने मेंशन कर दिया डिलीवरी एड्रेस। ये आपने यहाँ पर इस पे रखा और आपने लेफ़्ट अलाइन करा, इसको भी आपने लेफ़्ट अलाइन करा और इसको भी आपने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। यहाँ पर जाके अब आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है और अलाइनमेंट में जाके लेफ़्ट इंडेंट पे आपने 1 2 3 इट्स इनफ। दोबारा आपने इसको रखा, कंट्रोल 1 में आप गए, लेफ़्ट इंडेंट में 0 1 2 3, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, यहाँ से इसको भी आपने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसकी फॉर्मेटिंग आपने थोड़ी इस तरह कर दी। इसके बाद आपने इसकी भी यही सेटिंग करी, आप लेफ़्ट इंडेंट में गए 0 1 2 3। अब आपने कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है। आप इंसर्ट में गए, आप पिक्चर में गए और अपने पास आपने जहाँ भी कंप्यूटर में अपने लोगो सेव करा हुआ है, यहाँ मैंने सैम्पल पिक्चर्स के अंदर ये लोगो सेव करा हुआ है अहमद इंटरप्राइजेस का, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। इस पिक्चर को मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। अब हम इंसर्ट करना शुरू करते हैं क्लाइंट की डिटेल। मुझे क्लाइंट की स्पेलिंग सही नहीं लग रही। क्लाइंट की डिटेल में हम सबसे पहले लिखते हैं कि हम किस कंपनी को सेल्स करने जा रहे हैं, तो हम मैसर्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं M/S, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जी हम लकी मिल प्राइवेट लिमिटेड को सेल करने जा रहे हैं और इनका ऑफिस जो है वो गुलशन-ए-इकबाल कराची में है। इसमें हम एक रो और इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट शीट रो। यहाँ पे हम अटेंशन पर्सन का नाम लिखते हैं मिस्टर ज़ुबैर ख़ान, और उसके बाद यहाँ पर हम इनका मोबाइल नंबर में भी मेंशन कर देते हैं 0333, जस्ट सपोज नंबर है ये। इस कॉलम की वेट में थोड़ी सी कम करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम मेंशन करना शुरू करते हैं इनवाइस की डिटेल, इनवाइस नंबर, एक रो छोड़ के इनवाइस डेट, देन आपका पीओ नंबर, उसके बाद इनवाइस टाइप, इसके बाद सेल रेप, लकी मिल प्राइवेट लिमिटेड से कौन सा आप डील कर रहे हैं तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। इनवाइस नंबर में हम यहाँ मेंशन करते हैं इनवाइस नंबर 1। इनवाइस डेट में हम मेंशन करते हैं आज की डेट। देन हम पीओ में एक सपोज नंबर एज्यूम कर लेते हैं और इनवाइस टाइप में हम मेंशन करते हैं सेल्स। देखिए इनवाइस टाइप आपकी कोई भी हो सकती है, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आप सर्विस रखेंगे, अगर आप रेंट कर रहे हैं तो रेंट, वरना ये मैंने सेल की इनवाइस बनाने जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सेल सेलेक्ट करा है। और सेल रेप में मैं एक नाम सेल रेप का मेंशन कर देता हूँ मिस्टर नईम। ये सारा डेटा मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपने अलाइनमेंट के सेक्शन में जाके इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। डेट मेरी अभी तक ये फॉर्मेट नहीं है, तो डेट को मैं फॉर्मेट अगर करना चाहूँ तो उसके लिए वही कंट्रोल 1 की ऑप्शन, और उसके बाद मैं यहाँ नंबर में जाता हूँ। नंबर में देखें आपको यहाँ डेट की ऑप्शन आ रही है, आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लेट सपोज़ मैं ये डेट सिलेक्ट करता हूँ और मैं ओके एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें आपकी डेट फॉर्मेट हो गई। अब हम डिलीवरी एड्रेस की तरफ जाते हैं। लेट्स अज्यूम के आप इसी जगह डिलीवरी देने जा रहे हैं, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी हेड ऑफिस है, आप वहीं डिलीवरी देने जा रहे हैं। तो आपने इसी का लिंक बना लिया और मुझे वरना पूरा टाइप करना पड़ेगा, आप टाइप भी कर सकते हैं। अब हम गुड्स के डिस्क्रिप्शन एंटर करना शुरू करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहले आपने लिया जी, आपने लैपटॉप सेल करा, स्कैनर सेल करा, आपने प्रोजेक्टर सेल करा आपने, और एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं एलसीडी, और आपने ये
एक क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 और 2, इनके रेट मैं अजम्पशन बेसिस पे ले लेता हूँ। 57,000, 65,000, दैन प्रोजेक्टर आपका 110,000, इसके बाद आपकी LCD हो गई 45,000। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाता हूँ, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, और ये वैल्यू मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए ये करेंसी है लेकिन ये भी सही फॉर्मेटेड नहीं है, इसको मैं सही फॉर्मेट कर देता हूँ। ये दोनों मैंने सेल सेलेक्ट करे, उसके बाद ये मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में आता हूँ, कॉमा स्टाइल कहलाता है ये, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो देखें आपके पास डिजिट में भी फिगर्स आ गई। यहाँ पे मैंने ऑल्टर इज़ इक्वल टू प्रेस करा तो मेरे पास सम का फार्मूला एंटर हो गया, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया टोटल इनवॉइस अमाउंट। यहाँ पर आके मैंने राइट अलाइन पे इंसर्ट करा तो ये देखें मेरा फॉर्मेट ये सही हो गया। ये मैंने पूरी सिलेक्शन करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया। अब हम इस कॉलम की अलाइनमेंट भी सही कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं क्वांटिटी को, और इस सेक्शन को भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं यहाँ से, और इस डेटा को भी हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं। चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा इनर साइड पर जाते हैं इनवॉइस की, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं अमाउंट इन वर्ड्स। इसके बाद हम यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन का एक बनाते हैं सेल, इसको मैं फॉर्मेट करने जा रहा हूँ कंट्रोल 1, और ये मैंने बॉर्डर मैंने अप्लाई करे यहाँ पर। उसके बाद मैंने इनको कलर हाईलाइट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको वाइट कलर कर दिया, और ये मैंने फॉर्मेट पेंटर में जाके यही फॉर्मेट यहाँ पे भी मैंने अप्लाई कर दिया। अमाउंट इन वर्ड में मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि PKR स्पेस दबा के आपने ये एंटर करा, और उसके बाद 782,000 ओनली। इसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन एंटर करने जाते हैं। दिस इनवॉइस शुड बी पेड इन कैश। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन है while accepting the delivery of goods buyer confirm that receive in good condition। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। नंबर 3 पे हम मेंशन कर देते हैं कि वारंटी फॉर 1 ईयर फ्रॉम इनवॉइस डेट। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इसको इटैलिक डिज़ाइन में कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चढ़ते हैं। फॉर में आप मेंशन करते हैं फॉर अहमद इंटरप्राइजेस के लिए कौन सा आप डील कर रहे थे हमारे यहाँ पर। नईम आई थिंक तो शायद मुझे ऊपर भी इनकी स्पेलिंग में कुछ डाउट हो रहा था। ये देखें ये इनकी स्पेलिंग सही नहीं है। नईम, मिस्टर नईम। यहाँ पर हम इनका पूरा नाम लिख देते हैं अहमद इंटरप्राइजेस नईम खान। ये हैं आपके सेल्स मैनेजर। इनका मोबाइल नंबर भी मैं एज्यूम बेस पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा इनके नेम को बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे अहमद इंटरप्राइजेस को आपने किसी और इस स्टाइल में ले गए आप। यहाँ पर आपने रखना है, और शिफ्ट दबा के अंडरलाइन वाली ऑप्शन आपने प्रेस करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर ये पूरा अपना यहाँ तक के डेटा आपने सेलेक्ट करना है, और मर्ज सेंटर वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे
थैंक यू फॉर चूजिंग अहमद इंटरप्राइजेस। और इसका आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें, ब्लू पे कर दें आप इसको। और अब हम देखते हैं कि ये किस स्टाइल में या किस शेप में आ चुकी है। हम इसका थोड़ा प्रीव्यू देखने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल पी हम दबाते हैं तो ऑलमोस्ट ये करीबन फॉर्मेटेड हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की कमी है तो वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन आपके पास आ रही है, तो आप पेज सेटअप में जाएंगे या मार्जिन में जाके आप थोड़ा सा यहाँ से इसकी मार्जिन कम करेंगे, लेफ़्ट राइट, और अब देखते हैं इसकी सेटिंग आई, ऑलमोस्ट आ चुकी है। थोड़ा सा ये नीचे इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो रही है, तो उसकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ से आते हैं और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा रोज़ हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट शीट रो, यहाँ से भी हम एक रो डिलीट कर देते हैं, डिलीट शीट रो। और देखते हैं अगर हमारे पास और स्पेस कहीं हो रही है, यहाँ से भी हम कर देते हैं डिलीट शीट रो। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं पेज ब्रेक व्यू से। हमारे पास ये इनवाइस ऑलमोस्ट इस फॉर्मेट में आ चुकी है। इसको हम 100% पे लेके जाते हैं, तो 100% पे देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है इसका। ऑलमोस्ट करीबन डिज़ाइन आपका बन चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ आउट हो रही हैं। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इनको भी सेट करने की। थोड़ी सी हमने पिक्चर कम करी, इसका साइज़ हमने थोड़ा सा कम करा। आपके पास थोड़ी सी स्पेस यहाँ से आ जाएगी। डिलीट इंटायर शीट रो, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट रो। जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको नज़र आ रहा है, जो एक्स्ट्रा रो आपको नज़र आ रही है, आप वो तो देखें आपकी सेटिंग आ गई ऑलमोस्ट। डिलीट शीट रो। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल पी। ऑलमोस्ट आपकी सेटिंग आ चुकी है। हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ और बड़ी कर लेते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका फुटर अप्लाई करने जाते हैं, और फुटर में हम क्या मेंशन करेंगे, हम कंपनी का एड्रेस मेंशन कर देंगे। फुटर के लिए आप कंट्रोल पी में जाते हैं, आप पेज सेटअप में जाते हैं, पेज सेटअप में, और यहाँ पे हेड एंड फुटर की ऑप्शन आपके पास आ रही होती है। और कस्टमर फुटर में आप जाके कंपनी का एड्रेस लिख देंगे, अपनी कंपनी का। ऑफिस नंबर 301 अहमद प्लाज़ा, और कोई भी एड्रेस लिख लें आप, II चुंदरीगढ़ रोड, कराची। एंटर। आपने कंपनी का फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, 1111111, और अगर कोई वेबसाइट है तो वो भी आपने मेंशन कर दी, www.ahmed-enterprises। दैन फाइनली आपने ओके कर दिया, तो देखें आपके पास फुटर भी अप्लाई हो गया, और ये देखें आपकी कंपनी का एड्रेस भी आ गया। तो ऑलमोस्ट ये आपकी टोटल इनवाइस जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। इसको मैं आपको PDF बना के दिखाता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इसमें हम सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। नईम खान, या तो आप स्कैन करके लगा लें, और या फिर एक दूसरी जो इसमें टेक्निक है कि आप यहाँ से स्टाइल में जाके अगर आप सबसे नीचे जाएं तो देखें आपको कुछ स्टाइल नज़र आ रहे होंगे। ये देखें सिग्नेचर स्टाइल में होगा, ये देखें। और इसके बाद आपने इसको ब्लू करके थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, तो ये देखें नईम खान साहब के सिग्नेचर भी आपके पास आ गए। अब हम इसको PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइल, सेव एज, आप डेस्कटॉप पे ही करते हैं इसको, और इसका नाम हम रखते हैं इनवॉइस नंबर 3। इसको हम सेव एज में PDF में कन्वर्ट करके सेव करते हैं।
तो ये देखें व्यूवर्स, ये आपकी इनवाइस कंप्लीट डिज़ाइन हो चुकी है, फॉर्मेटेड इनवाइस जो आपने एक्सेल में हार्डली 5 to 10 मिनट्स में ये इनवाइस आपने बनाई है। अगर आप चाहें इसी फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप अपना परचेज़ ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको लिटिल बिट आपको सिर्फ इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो बताइएगा व्यूवर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। होपफुली इंशाल्लाह हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।